हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। वो इस वजह से कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो अब आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इस वजह से आप कंफ्यूज हैं, क्या करें आप समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि आपको ये लगता है कि अब कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, आपकी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है, आपको कोई और भी नहीं मिलेगा और वो इंसान भी वापस नहीं आ रहा और दूसरों की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, बस आपके साथ ही कुछ ठीक नहीं है। ये भी आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और आपको ये भी लगता है गाइस कि आपने सब कुछ किया है उस इंसान के लिए, उसे खुश रखने के लिए आपने सब कुछ किया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, फिर भी ऐसी क्या गलती हो गई जो वो इंसान आपसे दूर हो गया और आपकी वैल्यू वो नहीं कर रहा और आपकी तरफ वो बढ़ नहीं रहा, आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहा, ना ही आपसे कुछ कहता और ना ही आपको कुछ बता रहा है कि आगे क्या करने वाला है। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि आप प्यार के काबिल ही नहीं हैं, इस वजह से आपके साथ ऐसा होता है। और ये पहली बार ही ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है इसके पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई इंसान आपको छोड़कर गया था और तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और तब आपको यही लगा कि ये आपका साथ देंगे, ये फ्यूचर में भी आपका साथ देने वाले हैं, आपको छोड़कर कभी जाने वाले नहीं हैं। लेकिन आपने फिर धोखा खाया और ये इंसान भी आपको चीट करके गया है। तो आप चाहते तो हैं कि आप पॉजिटिव रहें और कुछ भी अब ना सोचें, खुद पर आपको ध्यान देना है और अपने आप से प्यार करना है, ये आप सोचते तो हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब भी इस बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और आपको ये भी लगता है गाइस कि अब आपको अकेले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अब आपको किसी का साथ नहीं चाहिए। सब ऐसे ही होते हैं, सब छोड़कर चले जाते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना भी करें, आपको कोई समझ नहीं सकता, ऐसा आपको लगता है और लोगों से आपको धोखा ही मिलता है और दुनिया ही ऐसी है, अब आपको ऐसा लगने लगा है। इस वजह से आप सोचते हैं कि अब आप अकेले ही रहेंगे अपनी लाइफ में, अब आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, अब आपको खुद पर ध्यान देना है और अपनी लाइफ में खुद ही आगे बढ़ना है और आप किसी और इंसान को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते। लेकिन मन में आपके ये भी रहता है कि आपकी भी कोई केयर करने वाला हो, कोई आपका भी साथ देने वाला हो और जब आप मुश्किल में हो तो कोई तो आपके साथ खड़ा हो, ये आपको भी लगता है। लेकिन फिर भी आप यही सोचते हो कि नहीं, जब ऐसे ही लोग आने हैं लाइफ में तो अकेले ही रहना ज़्यादा अच्छा है, धोखा खाने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, ये आप सोचते हैं। लेकिन फिर भी आपको तो ज़रूरत है प्यार की, सपोर्ट की। लेकिन ये इंसान जो आपके साथ करके गए हैं, आपको चीट करके गए हैं, तब आपका प्यार पर से विश्वास ही उठ गया है, ऐसा भी है। लेकिन भले ही आप सोच रहे हैं गाइस कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है या आप अकेले हो गए हैं तो अब आपकी ये जो लाइफ है इसका कोई मतलब है नहीं, ये आपको लगता है कि क्योंकि कोई आपको प्यार देने वाला नहीं है, कोई आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये आपको भले ही लगता है, आप नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन यही समय है खुद को चमकाने का और लोगों को कुछ करके दिखाने का। क्योंकि देखिए, जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो आपका सारा ध्यान तो उनकी तरफ रहता है, आपका ध्यान खुद पर नहीं रहता और यही वजह है कि सेपरेशन होते हैं। तो अभी आपको मौका मिला है तो आप अपनी लाइफ में कुछ करके दिखा सकते हैं। और देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपके पीछे भागते हैं, कोई आपको छोड़कर भागने वाला फिर नहीं है, लोग खुद ही आपके पीछे भागते हैं और तब आपको उनकी परवाह भी नहीं होती, तब आपको खुद उनकी ज़रूरत नहीं होती। जिन लोगों के पीछे आप अपना समय बर्बाद कर रहे थे, आपको समझ में आ जाता है कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं। जब हम इनके पीछे भाग रहे थे, इनके लिए परेशान हो रहे थे, तब इन्होंने हमारी कदर नहीं की और जब हम अपने आप में अब बिज़ी हो गए हैं तो देखेंगे आप, तो वो खुद आपके पीछे भागते हैं लोग। जब आप कुछ बन के दिखाते हैं, जब उनको समझ में आता है कि आपने इतनी तरक्की कर ली, आप इतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और अब आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, आप अकेले अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जब ये सब कुछ होता है तो जो इंसान आपको छोड़कर गया था वो खुद भी वापस आता है आपकी तरफ, वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है आपकी प्रोग्रेस को देखकर।
तो आप अभी अपने पर्सन से अलग हुए हैं तो आपको परेशान होने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यही मौका है कुछ करके दिखाने का। अभी आपके पास समय है, आप अपने आप पर काम कर सकते हैं, खुद के लिए आप जी सकते हैं। और जब आपके साथ आपके पार्टनर होते हैं तो आपका सारा ध्यान तो उन पर होता है, तो आप खुद पर काम कब करेंगे? और इसी वजह से सेपरेशन भी हुआ है। और अब आपको खुद पर ध्यान देना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लीजिए कि किसी की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। तो किसी की याद ही नहीं आएगी और आप परेशान भी नहीं रहेंगे। जितना ज़्यादा आप खाली रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो सारी बातें सताएंगी। जिन्होंने आपको हर्ट किया उनकी याद आपको आएगी और आप और परेशान होंगे। और जब आप खुद को बिज़ी कर लेते हैं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, आपका सारा ध्यान अपने काम पर ही होता है। और आप ऐसे इंसान हैं गाइस जो किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी को परेशान नहीं देख सकता। और आप सबका भला चाहते हैं, लेकिन आपके साथ जो हुआ उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप जिन लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं या जिन लोगों के लिए आप ज़्यादा परेशान रहते हैं वही इंसान बाद में आपको धोखा देकर चला जाता है या आपका यूज़ करके वो चला जाता है। ये ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, कई बार आपके साथ हुआ होगा। और इसी वजह से अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अब आपको ये लगता है कि लोग ऐसे ही होते हैं। और आपको ये भी लगता है कि आप अपनी अगर फीलिंग किसी को बताते हैं या जो अभी आपके मन में चल रहा है, आप जिस वजह से परेशान हैं, अगर आप किसी के साथ शेयर भी करते हैं तो वो आपका मजाक ही बनाएंगे, ये भी आपको लगता है। अब आपको किसी पर भी भरोसा नहीं है, किसी का विश्वास अब आप नहीं करते। आप हो गाइस काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और आपको मिलते हैं लोग जो दिमाग से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और यही आपके दुख का कारण है। आप दिल की सुनते हैं, आप चाहते हैं कि किसी के साथ आप कोई चालाकी नहीं कर सकते, आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। और आपको मिलते हैं ऐसे ही लोग जो आपको इस्तेमाल भी करते हैं और आपको धोखा देकर जाते भी हैं। तो आप इमोशनल और आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल लोग, तो आपको भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, आपके दुखी रहने की वजह यही है कि हम इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको भी थोड़ा सा चालाक बनना पड़ेगा। जैसी दुनिया चल रही है ऐसे आपको भी चलना पड़ेगा। आप भोले भाले सीधे साधे बनकर नहीं रह सकते। और आपके पर्सन की बात करें गाइस तो उन्हें लगता है कि ये रिश्ता आपकी वजह से ख़राब हुआ है, आप बदल गए हो, आपने बहुत ज़्यादा कुछ सोच लिया इस रिश्ते के बारे में और आप शायद कमिटमेंट मांगते थे अपने पर्सन से, तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए हैं। देखिए, बहुत से लोगों के साथ यही हुआ होगा कि आप कमिटमेंट चाहते थे, वो इंसान देना नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा है आपके सेपरेशन का कि आपके पर्सन इसी वजह से आपसे अलग हुए कि आप उनसे कमिटमेंट मांगते थे। और आपके पर्सन को यही लगता है कि रिश्ता आपने ख़राब किया है, उनकी कोई गलती नहीं है, सब कुछ आपकी तरफ से हुआ और आप बदल गए हो, ये भी आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा उनसे सवाल जवाब आप करने लगे और आपकी रोक टोक की वजह से वो परेशान थे, ये भी आपके पर्सन को लगता है। तो इस वजह से उन्हें वो अलग हुए हैं, लेकिन रिश्ता ख़राब आपने किया है, आपकी सारी गलती थी, ये आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन अभी आपसे कोई भी सवाल जवाब करना ही नहीं चाहते, आपको कोई क्लैरिटी वो देना ही नहीं चाहते, ना ही वो आपसे बात करना चाहते। और नो कांटेक्ट तो यहाँ पर है ही, तो वो चाहते हैं आपसे अभी दूरी बना कर रखना, वो आपकी तरफ अभी नहीं बढ़ना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते भी हैं तो सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से वो अभी आपसे दूर रहना चाहते हैं। और उनके दिल में प्यार नहीं है ऐसा नहीं है, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वही वजह है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, आपकी तरफ अभी नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़ाई झगड़े होंगे और आप उनकी बात समझने वाले हो नहीं। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस तो करते हैं गाइस, लेकिन देखिए, आपको स्टॉक भी वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपसे भी कोई बात नहीं करना चाहते। पर एक बात है कि बहुत जल्दी ही इस पर्सन के साथ ऐसा कुछ होने वाला है कि आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ये आपको कांटेक्ट करेंगे खुद अपनी तरफ से, जो आप चाहते हो।
आप चाहते हो यही कि आपके पर्सन अगर गलती करके गए हैं तो कांटेक्ट भी आपसे पहले करेंगे, आप अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे। और ऐसा होने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है, थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा। बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे खुद, क्योंकि वो रुक नहीं पाएंगे और अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी जिस तरह खुद पर कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, मुझे बात नहीं करनी है, उन्होंने सोच लिया, मिस तो करते हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन सोच लिया है कि मैं अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करूँगा। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे खुद बातचीत शुरू करेंगे। और आप लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं गाइस जो आपके पर्सन का दिमाग ख़राब करते हैं। अगर वो लोग आपको जानते हैं, ये थर्ड पार्टी हो सकती है या आपके पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग तो हैं आप लोगों के बीच जो आप लोगों को एक होता नहीं देख सकते, और वही लोग आपके पर्सन का दिमाग ख़राब करते हैं और आपके पर्सन भी उनकी बातों को सुनते हैं। इस वजह से चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, फिर खुद को रोक लेते हैं। तो ये भी एक वजह है जो ये इंसान अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा। और ये जो आपके पर्सन है गाइस, इनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है। इस वजह से ये बोलना तो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं। इनकी फीलिंग ये आपको बता नहीं पाते, इनके मन में क्या चल रहा है ये आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं। देखिए अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके लिए प्यार भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही बात है कि ये इंसान बोल नहीं पाता है और सोचता बहुत कुछ है कि आपको ये भी बताए वो भी बताए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले टाइम में कुछ टाइम थोड़ा और भी आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा था तो ये देगा, अगर ब्लॉक करके रखा था, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा था तो ये खुद कांटेक्ट करेगा अपनी तरफ से, क्योंकि ये और अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ऐसा भी है। और जो ये आप बार बार नेगेटिव होते हैं गाइस कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा, वो इंसान वापस नहीं आएगा, तो ये ज़रा सोच अपनी बदल लीजिए और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ कहना ही नहीं है कि हाँ सब कुछ सही होगा मेरे साथ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो इंसान आ जाएगा, सिर्फ कहने से नहीं होता। आपको अपने दिमाग में इस बात को रखना होता है और बिल्कुल निगेटिविटी को अपने से दूर रखना होता है। और जो भी निगेटिव बातें आपके दिमाग में आने वाली भी होती हैं उसको भी नहीं आने देना है आपको। और सिर्फ कह देने से कि सब कुछ सही होगा और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, ऐसा नहीं है। आपको ऐसी अपनी सोच बनानी पड़ेगी, आपको पॉजिटिव रहना ही होगा और नेगेटिव बात तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आप सोचते हैं ना फिर वही आपको दिया जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। इसलिए वही सोचिए जो आपको चाहिए, उटपटांग कुछ भी सोच कर और अपनी लाइफ को और ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। तो समझ गए गाइस, आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रह कर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए और किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।